रुको रुको रुको, अब क्या है? जल्दी बोलो। हम इस क्रैब की सीजर हैंड का यूज करके नारियल पानी पी सकते हैं। कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच। तुम उस पेड़ के पास जाओ। सो क्वीन तिम्नासा, कैसा लगा आपको मेरा भेजा हुआ क्रैब? बहुत खूब। वैसे मुझे इस नई पीढ़ी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतने उतावले रहते हो। अब यही देख लो कि तुम बालवीर की मौत के लिए टापू को पूरा डूबते हुए भी नहीं देखना चाहते। तारीफ के लिए शुक्रिया क्वीन तिम्नासा। वैसे पुरानी पीढ़ी की भी एक कहावत है कि नेक बुरे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बहुत खूब। अब बालवीर और इस अनन्या को वो केकड़ा खा जाएगा। स्टूपिड क्रैब, हमें नारियल पानी पीने का चांस नहीं दे रहा है। उल्टा हमारा खून पीने का ही चांस मार रहा है। ये केकड़ा है, कोई मच्छर नहीं जो तुम्हारा खून पिएगा। तो मुझे क्रैब और मच्छर के बीच का डिफरेंस मत बताओ। और ये सोचो कि इससे बचे कैसे। सोच लिया। इतनी जल्दी? अब जितना नारियल पानी पीना है पियो। ओके ओके, अब ज्यादा शो ऑफ मत करो। रे, तुम्हारा ये केकड़ा तो बेहोश हो गया। इसे जल्दी से होश में लेके आओ। क्वीन तिम्नासा, अभी वो क्रैब कोच के अंदर है, इसलिए मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। बट डोंट वरी, वो जल्दी खुद ब खुद जग जाएगा। डिहाइड्रेशन से तो बच गए, लेकिन अब इस डूबते आइलैंड से कैसे बाहर निकलेंगे? चिंता मत करो नन्हे, वो केकड़ा जाते जाते हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया देखे। What do you mean? वो पेड़ देख रही हैं? अब इतने सारे पेड़ उसने काटे हैं, तो इनकी मदद से हम एक नाव तो बना ही सकते हैं। ओह वाओ, ग्रेट आइडिया। मेरे साथ रहते रहते ना तुम भी स्मार्ट हो गए। अच्छा, लेकिन परियों, अगर तिम्नासा ने मुझे पहचान लिया तो? डूबा डूबा एक पल के लिए विवान भी तुम्हें देखकर धोखा खा सकता है, तो फिर तिम्नासा कैसे पहचानेगी? अरे लेकिन गीदड़ को शेर की खाल पहनाने से वो शेर थोड़ी ना बन जाएगा। मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा, दबड़ 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 दबड़। डूबा डूबा, चिंता मत करो। हमारे होते हुए तिम्नासा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे जल्द से जल्द एक नाव बनानी होगी ताकि तिम्नासा का ध्यान बालवीर और अनन्या से भटका सकूं।
इस नाव की मदद से हम बुराई के कवच से तो बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन डूबते हुए टापू से तो जरूर बच जाएंगे। फिलहाल के लिए यही बहुत है। मेरा बोट बनाने का आइडिया कितना काम का था ना। नाव बनाने का सुझाव आपका था या मेरा? अरे क्या तेरा क्या मेरा, लाइफ बच गई हमारी, यही बहुत है। जीवन बचा तो है। Oh my God, ये क्या था? ये शार्क मछली, उसका मतलब ये मेरा भ्रम नहीं था। इस जल के अंदर जरूर एक शार्क मछली है। तो तुम अपना जादू यूज करो ना। अरे भूल गई, यहाँ पर मेरी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। अब तुम्हें इस शार्क को इस्तेमाल ओह सॉरी, क्या करेंगे? हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। चलो। अरे तुम रुक क्यों गए? यहाँ पे आगे सुरक्षा कवच की सीमा है, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। और शार्क हमें चारों खाने चित कर देगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हमें वापस काबू पर जाना होगा, यही एक रास्ता है। ओके चलो। रुको। चलो। और तेजी से। अरे खींचो। ये शार्क तो कुछ ज्यादा ही भूख कर निकली। कोई बात नहीं। जल्दी वो हमारे पीछे। चलो। आई होप बालपरी जल्दी कोई सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हम लोग ऐसे ही वाटर और लैंड पे पिंग पोंग करते रहेंगे। शू शू जाओ यहाँ से।
कि गुस्सा मत करो अनन्या, क्योंकि ये कोई मक्खी नहीं, एक योजना है। हम तैर नहीं सकते, उड़ तो सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर्स नहीं चल रही, तो उड़ने के सपने क्यों देख रहे हो? मैं जादुई शक्तियों से उड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक विमान बनाने की। ओह रियली? लेकिन माय डियर बालवीर, तुम ये ख्याली एरोप्लेन बनाओगे कैसे? नारियल के पेड़ से? जब भगवान मुसीबत देते हैं तो उस मुसीबत को हल करने के लिए रास्ता भी खुद ही देते हैं। वो देखो, वो रहे विमान के हिस्से। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर तो नहीं हो रहे? प्लेन को चलाने के लिए पावर कहाँ से लाओगे? स्माइल क्यों दे रहे हो? आंसर दो, कैसे उड़ाओगे प्लेन? आलू से। आलू से? वो देखो, आलू की कितनी बड़ी फसल है यहाँ पर। तुम्हारे दिमाग का भरता बन गया है क्या? आलू से प्लेन कैसे उड़ाओगे? जैसे एक एटम बम के अंदर कई सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह आलू के अंदर भी हमेशा रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। उसी का फायदा उठाकर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये विज्ञान है अनन्या। अगर रिंकू यहाँ पर होता तो इस बात पर पूरा एक लेक्चर दे चुका होता। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो चलो साइंस भी ट्राई कर लेते हैं। बालपरी, आपने ये पानी का जहाज क्यों बनाया? उसी कारण से जिस कारण से तुम्हें विमान का रूप दिया गया है। यानी तिमनासा को धोखा देने के लिए? हाँ डूबा डूबा, ये नाव सिर्फ एक छलावा है। तिमनासा इस नाव को जरूर देखेगी और उसे नष्ट करने यहाँ जरूर आएगी। और उधर विमान बिना किसी अड़चन के त्रिनेत्रिका को ढूंढ पाएगा। बस अब तिमनासा का इंतजार है, जल्द ही वो यहाँ आ जाएगी इस नाव पर हमला करने के लिए। तिमनासा, ये बालपरी कौन सी नई चाल चल रही है? बालपरी की कोई चालाकी यहाँ पर काम नहीं करेगी भैमार, क्योंकि जिस पद्म कवच को मैं नहीं तोड़ सकती उसे बालपरी क्या तोड़ेगी। लेकिन वो जो बोट यहाँ से दिख रही है वो एक्चुअली में क्या है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अरे मुझे तो लेकर जाओ। बालपरी, तुम इस जहाज को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाओगी और ना ही बालवीर और अनन्या को बचा सकोगी। दबड़ 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 दबड़। अगर तुम लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगी होती ना तो शायद हम तुम्हारा ये शिप छोड़ देते, ताकि तुम लोग अनन्या और बालवीर की लाश अपने साथ ले जा सको। लेकिन माफ करना बालपरी, हम काललोक वालों के अंदर तो दया की एक बूंद तक नहीं होती।
तिम्नासा को भटकाने की चाल कामयाब हो गई। काल लोक वालों के दिल में एक भी दया की बूंद नहीं होती है तो सब जानते हैं। अरे आज पता चला कि उनके सिर में तो एक दिमाग का टुकड़ा भी नहीं है। परियो, अपनी हंसी पर नियंत्रण रखो। अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। कहीं वो ऊर्जा भक्षक डर के भाग तो नहीं गया? लगता है भाग गया। तो ये है तुम्हारा असली चक्कर। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा प्रेडेटर और ऊर्जा भक्षक और त्रिनेत्र को। ये लो, अब बना लो पावर। अरे अनन्या, इतने से कुछ नहीं होगा। हमें तो ढेर सारे आलू चाहिए क्योंकि हमें विमान उड़ाना है, बल्ब नहीं जलाना। चलो काम पे लग जाओ। मुखिया जी, अब वो समय आ चुका है। अब मुझे त्रिनेत्री क्रो का पता बताइए। देखो बालवीर, आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है क्योंकि आप अब तक हमारे बच्चों को ढूंढ नहीं पाए हो। देखें, आप सबके बच्चे उस त्रिनेत्र क्रो के पास ही है और जिसे आप सब ऊर्जा भक्षक समझ रहे थे वही त्रिनेत्र क्रो है। ओए ऊर्जा भक्षक और प्रेडेटर, क्या हमेशा कायरों की तरह छुपकर वार करते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ? अरे ओ प्रेडेटर, कब तक मुझसे लुका छुपी खेलोगे? हाँ, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक मच्छर हो, कायर कहीं के। मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़े, लेकिन अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, क्योंकि तुम ही हो वो त्रिनेत्र क्रो। इसलिए तो तुम स्केयर क्रो से डर गए। मैं आप सबके लिए एक प्रमाण लाया हूँ। प्रमाण? कैसा प्रमाण? एक मिनट। हे त्रिनेत्र क्रो का पंख मुझे ऊर्जा भक्षक का पीछा करते हुए मिला। ठीक है बालवीर, मैं आपको उसका पता बता रहा हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पे त्रिनेत्र काग का घोंसला बना हुआ है। थैंक यू मुखिया जी, आपने ये एड्रेस बताकर सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों की जान बचाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा है क्योंकि त्रिनेत्र काग ने अपने घोंसले के आसपास बहुत से छुपे हुए जाल बिछा रखे हैं। फिकर नॉट, जाल तोड़ने में तो मैं माहिर हूँ और सूरज डूबने से पहले त्रिनेत्र को ढूंढना होगा, नहीं तो दीपू भैया उस डूबते आइलैंड के साथ डूब जाएंगे।